हेलो हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से गवर्नमेंट ने मतलब एमपी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की जगह 2 एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिए हैं, जिसे उन्होंने दूसरे वाले एग्ज़ाम को द्वितीय परीक्षा सेकेंडरी एग्ज़ाम बोला है। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कई बार पहले क्या होता था कि अगर किसी को सप्लीमेंट्री आ जाती थी तो फिर उसे सप्ली के एग्ज़ाम देने पड़ते थे। और अगर किसी बच्चे के कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते, मान लो आप एग्ज़ाम टाइम में बीमार पड़ गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए और आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, दूसरा मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस सेकंड एग्ज़ाम में क्या होता है कि अब आपको सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम नहीं देने, आपके मेन एग्ज़ाम की तरह ही परीक्षा होगी, पूरी इज्जत और सम्मान के साथ, पूरा आपको फुल इज्जत मिलेगी उसमें। और आप चाहो तो मान लो किसी की सप्लीमेंट्री नहीं आई है पर उसे लग रहा है कि मेरे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, मैं इसे और बढ़ा सकता हूँ एक बार और एग्ज़ाम देकर, तो वो भी आप ये सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये था एक मोटा मोटा सेकंड एग्ज़ाम का आइडिया। ठीक, अब क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है, सेकंड एग्ज़ाम कब होगा, इसके फॉर्म क्या डलेंगे, तो इसकी डिटेल्स अभी बोर्ड ने शेयर की है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, बहुत काम की वीडियो। ठीक है भाई, माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब मने एमपी बोर्ड ने महत्वपूर्ण सूचना, द्वितीय परीक्षा सेकंड एग्जाम की वर्ष 2026 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देने, अनुत्तीर्ण मतलब जिनमें आप फेल हो गए, जिन्हें अपन अपनी भाषा में सप्लीमेंट्री कहते हैं, कि परीक्षा देने अथवा अंक सुधार, मतलब आप चाहते हो कि आप फेल नहीं हुए पर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएं। ठीक है, तो द्वितीय परीक्षा का आयोजन, ठीक है, सेकेंडरी एग्जाम का वो क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं और क्या इसके रूल्स क्या क्या है, रूल्स पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 हम। ठीक है, तो इसके रूल्स, पहला रूल है कि मतलब इसके मतलब जो उन्हें जानकारी दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अब तक आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा, पूरक परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम के स्थान पर अनुत्तीर्ण विषयों मतलब जिनमें आप फेल हो गए अथवा अंक सुधारने जिनमें आप मार्क्स सही करना चाहते हो के लिए द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा मतलब जो भी आपने एग्जाम दिए ना, मेन एग्जाम के परीक्षा फल, मेन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय अनुक्रमांक, सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट के आपको देने, जरूरी नहीं सारे सब्जेक्ट, जिसमें भी एक सब्जेक्ट में आप अंक सुधारना चाहते हो, 1 के भर दो, 2 के भर दो, 3 के भर दो, 5 के भर दो, अनुक्रमांक मने रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क, कुछ पैसा लगेगा, का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। कब होगा ये काम चालू, जब परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, मतलब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट के कुछ दिनों बाद लगभग 7-8 दिन तक ये फॉर्म डलेंगे, तो उस दौरान आप जिन विषय में फेल हो गए उनके फॉर्म भी डाल सकते हो, और आप चाहते हो कि आप फेल नहीं हो, हमें कुछ अंकों में सुधार करना है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, द्वितीय परीक्षा में छात्र को अनुत्तीर्ण विषयों जिनमें फेल हो गए हो का चयन अनिवार्य। भाई सीधी बात है, जिनमें फेल हो गए वो तो देना ही पड़ेगी सेकेंडरी एग्जाम में, परंतु उत्तीर्ण विषयों का चयन स्वैच्छिक है। लेकिन जिनमें आप पास हो गए पर आप चाहते हो कि इनमें अंक बढ़ाना है, तो आपकी इच्छा है कि आप एक सब्जेक्ट के अंक बढ़ाना चाहते हो, 1 का बढ़ दो, 2 का बढ़ाना चाहते हो 2 का, पर ये तो एक कॉमन सी बात है कि जिनमें फेल हो गए वो तो आपको पास करनी पड़ेंगे ना। द्वितीय परीक्षा की अंक सूची मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी। ये सबसे प्यारी बात है कि भाई जो सेकेंडरी एग्जाम की जो मार्कशीट आएगी और जो आपके पहले एग्जाम की मार्कशीट आएगी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उसमें कोई सप्लीमेंट्री लिखा नहीं आएगा, उसमें किसी तरह की कोई बात ऐसी लिखी नहीं आएगी जिससे इन फ्यूचर कोई देख के बता दे यार तुम तो पहले फेल हो गए थे ना, मतलब वही फुल इज्जत वाला मामला। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 1 मिनट। अगला पॉइंट है, मंडल द्वारा जारी अंक सूची का अधिभार सर्वमान्य होगा, कि भाई एक बार जो आपकी अंक सूची जारी हो गई उसके मार्क्स आपके फाइनल होंगे। इसका मतलब ये कि आपने सेकेंडरी एग्जाम दिया और हो सके आपका दिन खराब चल रहा
और आपके दूसरे एग्जाम में भी पहले एग्जाम से कम मार्क्स आ गया बढ़ने की जगह, तो आप सोचते हो यार कि यार अब अंक तो पहले एग्जाम के नहीं, अब सेकेंडरी एग्जाम में जो आपके मार्क्स आ जाएंगे वही आखिरी मार्क्स होंगे, ऐसा इनका कहना। अगला, वर्ष 2026 के हाई स्कूल द्वितीयक परीक्षा दिनांक, भाई हाई स्कूल मतलब 10th की जो सेकेंडरी एग्जाम है वो 7 मई से 19 मई के बीच में कंडक्ट की जाएगी, और हायर सेकेंडरी माने 12th के जो एग्जाम्स है वो 7 मई से 25 मई तक कंडक्ट किए जाएंगे। अभी तो अप्रैल चल रहा, लगभग 1 महीना। टाइम रहेगा 9 से 12, निर्धारित जो भी आपके एग्जाम सेंटर होंगे वहाँ पर। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की, तो अंतिम तिथि 2026 हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी द्वितीयक परीक्षा के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा, अभी जो आपका रिजल्ट आएगा होने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि में परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सके, मतलब जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके अगले 7 दिनों तक आप सेकेंडरी एग्जाम के फॉर्म डाल सकते हो फीस के साथ। अगर इस लेट हो गया तो फिर फॉर्म नहीं डल पाएंगे बेटा, है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना। अच्छा, और क्या क्या जानकारी दे रखी है हमें इसके बारे में, तो और तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। एक चीज़ और, इसमें उन्होंने टाइम टेबल भी जारी कर दिया 10th और 12th का, यह हायर सेकेंडरी का है ना, ये सेकेंडरी एग्ज़ाम जो होना है उसके हायर सेकेंडरी का आपका टाइम टेबल भी उन्होंने दे दिया कि 7 मई को बायो का एग्ज़ाम हो जाएगा, 8 मई को हिंदी का अगर दे रहे हो आप, 9 मई को रसायन शास्त्र का हो जाएगा, 11 मई को आपका कुछ ऐसा विशेष एग्ज़ाम नहीं, 12 मई में बहुत फिजिक्स और इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाएंगे, 13 तारीख में आपका ज्योग्राफी आ जाएगा और एग्रीकल्चर वगैरह, तो ऐसे सारे एग्ज़ाम के उन्होंने डेट्स दे रखी है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ मैं आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा, सेकेंडरी एग्ज़ाम के जो भी टाइम टेबल है, www.theboardstudy.com हमारी वेबसाइट का नाम है, तो वहाँ जाकर आप ये सारी चीज़ें चेक कर पाओगे। तो ये एक मोटी मोटी डिटेल में दे चुका हूँ आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दे, और जो भी आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय, है ना।